पीछे बैठ जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और पीछे बैठिए। हाँ कैसा? हाँ हाँ हाँ। अच्छा केवल प्राणायाम करना है, ठीक कोई बात। हाँ चलिए बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, अभी इसका उत्तर दे रहा हूँ। आपको मैंने औषधि दी थी तो आपने औषधि प्रॉपर नहीं ली, वरना आप तो ठीक हो गए होते। नहीं लिए ना, प्रॉपर नहीं ली। 2 दिन की मेडिसिन आप 6 दिन थोड़ी चलाएंगे, ठीक है? नहीं आप भी गैप करना, फायदा कैसे नहीं। आप जब है प्रॉब्लम तो आपको डेली खानी होगी ना मेडिसिन, ठीक है? और सर्वोच्च मेडिसिन है वो, उसी से आपका पुराने से पुराना सर्दी जुकाम खांसी नज़ला सब कुछ ठीक होने वाला था। लेकिन आपने 2 दिन की दवाई 6 दिन चलाओगे तो कैसे ठीक हो जाएगी। चलिए आपने कहा घर की एक औषधि बता दे रहे हैं आप, अगर वो खाना चाहें तो खा लीजिए। पुराने से पुराना नज़ला, सर्दी खांसी कोल्ड कफ जुकाम, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका वीक हो गया है, तो उसके लिए आप 100 ग्राम बादाम लीजिए। क्या बोला? हाँ 50 ग्राम खांड। क्या बोला? समझ में आती है खांड? नहीं आती है। चीनी नहीं खांड, ठीक है? चीनी का प्रयोग नहीं करना है, खांड का प्रयोग करना है। पंसारी क्या डिसमिस कर दीजिए, पंसारी क्या मिल जाएगी बस, ठीक है? और 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड और 20 ग्राम काली मिर्च, ठीक है? 25 ग्राम मिर्च, इसकी आधा आधा हो तो चला जाएगा, ठीक है? इनको अच्छे से आपने ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद 1 चम्मच प्रातः और सायं लेते रहिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। आप गर्म दूध से ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ, और अगर उससे कफ बढ़ रहा है तो फिर पानी से लीजिए या सादा ही खा लीजिए, तो ऐसे स्वाद में अच्छी लगती है, ठीक है? लंबी गहरी श्वास भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवित्र दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्न आशु। आइए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च, ठीक है?
और 25 ग्राम काली मिर्च से अगर ना लेना चाहें तो आप दक्खनी मिर्च भी ले सकते हैं 25 ग्राम, ठीक है। दोनों आपको लाभ देने वाली हैं, ठीक है। आइए दोनों हाथ ऊपर की ओर और प्रयास करेंगे हम। काउंटिंग कहाँ करेंगे, ठीक है, याद हो गया अब तो नहीं भूलोगे वो। चलिए
तो भस्त्रिका प्राणायाम 300 बार हमने किया आज, ठीक है। चलिए कपालभाति प्राणायाम का आनंद लेंगे। अब निकला है ओम को ही साकार सिंगल स्ट्रोक लगाइए, ठीक है। सिंगल लगाइए, सिंगल सिंगल बताया ना आपको, डबल मत लगाइए। पूरी ताकत के साथ लगाइए। ये पेट नहीं रुकना चाहिए, हाथ पैर हिलाओ, कुछ भी करो, चश्मा उतारो, बाल पकड़ो, कपड़े इधर से उधर करो, लेकिन आपका स्ट्रोक नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। विकल्प रहित संकल्प के साथ प्राणायाम का अभ्यास ही हमें लाभ देगा। ऑब्स्टिकल्स के साथ यदि आप प्राणायाम में आएंगे तो फिर ना आपको लाभ होगा ना हमें लाभ। परिणाम चाहिए, देख रहा हूं मैं। सिंगल स्ट्रोक 1 सेकंड में 1 बार लगाने का अभ्यास कीजिए। पेट नहीं रुकना चाहिए, देखिए मैंने कहा था पेट नहीं रुकना है। स्थिरम सुखम आसनम, एक बार इस आसन को सिद्ध करने का प्रयास कीजिए। ओम को साकार रूप से अपने भीतर अभिव्यक्त होने दीजिए। साकार रूप से ओम ही ओम, सर्वत्र ओम, भीतर ओम, बाहर और सर्वत्र ओम ही ओम आपको सुनाई दे, दिखाई दे, और फिर ओम मय होकर
इस प्राणायाम को ओममय कर देना है। शरीर शुद्धि से आत्म शुद्धि और आत्म शुद्धि से परमार्थ की ओर हम बढ़ पाए। पूरी ताकत से एक एक स्ट्रोक पर ध्यान दीजिए कि जो एक एक स्ट्रोक लग रहा है, केवल एक स्ट्रोक पर ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रोक मेरा ठीक लगना चाहिए या मेरा जो स्ट्रोक ठीक लगा, बस यही दो चीजें। पेट नहीं रुकना है भाई। ये तो मेडिटेशन में बिल्कुल नवविवाह, बिल्कुल नए बच्चों को होता है कि खुजली लग रही है, चींटी सी रेंग रही है, कि कुछ चढ़ रहा है ऊपर। पेट रुकना नहीं चाहिए। हाँ तो कुछ, हाँ छोटे बच्चे हैं आप तो। हमारे यहाँ योग से आयु पहचानी जाती है, ठीक है। जब से आपने योग शुरू किया उतनी आयु है बस, ठीक। हाँ 6 महीने हो गए आपको। ऐसे कैसे हो जाएंगे? तो बीच में आपने 1 महीने का गिरफ्त कर दिया, वो दोबारा से शुरू करेंगे हम तो 4 महीने के हो पाए। एकनिष्ठ होकर, गुरुनिष्ठ होकर उस परम भक्ति में लग जाइएगा। भक्तिमय योग का आनंद लीजिए। एक एक श्वास उस परमार्थ के लिए। ये जो हाथ उठते हैं इसको जोर से फिर मैं हिट कर सकता हूं, ठीक है। ये बार बार क्या हो रहा है, ये क्यों? कभी आगे, कभी पीछे, कभी सर पे, कभी चश्मा, ये क्यों? करते रहिए बस 1 सेकंड में एक बार। सॉफ्ट स्ट्रोक नहीं लगाना है। पूरी शक्ति के साथ, पूर्ण सामर्थ्य के साथ स्ट्रोक प्रहार करते रहना है, बिना रुके, बिना थके, लगातार निरंतरता के साथ। एक बार बांध लीजिए जूड़े की तरह बालों, फिर ना बाल पकड़ेंगे, ना बाल आपके माथे पर आएंगे, ना कानों से हटेंगे, ना शोल्डर पे टच दिक्कत करेंगे। एक बार उसको आप बांध लीजिए, फिर कोई परेशानी नहीं। फिर 3
को सुनो, ओम को महसूस करो, और एक एक श्वास थ्रो करते समय जितना हम ओम का जप कर लेंगे आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सिंगल स्ट्रोक क्यों, सिंगल क्यों डबल जा रहे हो? ओम 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 ओम, इतना स्पीड भी मैंने ज्यादा बढ़ा दी। ओम 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 ओम, मन ही मन श्वासों से ओम का जप अपने मस्तिष्क में कीजिए। मस्तिष्क पटल पर ओम ही ओम, बाहर ओम, कानों में सुन रहे हैं तो ओम, श्वासों से जो टकरा रहा है पेट में प्रहार वो ओम, मन में सोच रहे हैं वो ओम, और मन ही मन आपके संकल्प, ये ओम ही ओम आपके संकल्पों को दृढ़ कर देगा। ये बड़ी बात। सिंगल स्ट्रोक में ही जाइए, डबल के चक्कर में मत पड़िए। टिक टिक, घड़ी की सुई तो सबने सुनी है ना? घड़ी की सुई ऐसे चलती है जैसे पेट चल रहा है। बोलिए, क्यों नहीं चल पाएगी? क्यों नहीं चल? घड़ी की सुई तो वैसे चलेगी ना। टिक, स्ट्रोक तो हमें लगाना है, घड़ी की सुई का मतलब समय, उस समय के अंतराल से चलाना है आप, ठीक है? मोटी और पतली की बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो तो वो आवाज वैसे आपको लग नहीं रहा है, लेकिन मैं तो वैसे कर रही हूं। चलो, स्पीड डबल है ना, आधी करो स्पीड। चलो चलो चलो, सुधारो, सुधार करो, सुधार। रोज नया करोगे, रोज नया सीखोगे। पूरी ताकत के साथ मुद्राएं प्रॉपर बनाइए, ढीली ढाली मुद्राओं से काम नहीं चलता। सूर्य मुद्रा प्रॉपर बनाइए, कस के बनाइए, उंगलियों से मुद्राएं। आपसे बोल रहा हूं, मुद्राएं कहां गई? ऐसे चलिए चलिए, ठीक कर रहे हैं। उंगलियां सीधी कीजिए। आंखें बंद और स्ट्रोक पे ध्यान दीजिए। ओम सुन रहे हैं, ओम बोल रहे हैं मन ही मन। ओम की माला का जप श्वासों के माध्यम से करना है, बिना रुके बिना थके, ठीक है? पूर्ण कंसंट्रेशन के साथ, पूर्ण एकाग्रता के साथ, एक चित्त होते हुए, एक निष्ठ गुरु निष्ठ होते हुए ही उस प्रहार को संपादित कीजिए। फिर जब स्ट्रोक लग रहा है तो आंखें बंद कर लीजिए। पेट को क्या देख रहे हो कि जा रहा है नहीं जा रहा है? पेट को मत देखिए, अपने मन को, ओम को देखिए केवल। बताया ना मैंने, बस अब सही चलेगा। ओम 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 ओम। आंखें बंद करके ही प्राणायाम का लाभ मिलेगा, आंखें खोलते ही प्राणायाम का जो लाभ है फुर्र हो जाएगा, वो छूमंतर हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, ठीक है? बाकी 23 घंटा आप कुछ भी कीजिए, कोई लेने देने नहीं।
लेकिन इस 1 घंटे में पूर्णता के साथ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमें पूर्ण की ओर बढ़ना है, पूर्णता की ओर बढ़ना है हमें। बीच बीच में स्ट्रोक रोक दोगे तो पूर्ण कहाँ हो पाओगे, फिर कंप्लीट कहाँ हो पाओगे, है ना। इसलिए एक एक श्वास, अरे कुछ भी करो, पेट क्यों रोक रहा है भाई। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलाता राम से, और मन से लगा लो मीत। तो इस मन को समझिए, इस मन को एक जगह अटैच कीजिए। डू नॉट डिटैच योर माइंड। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजा था, आपने देखा वो? नहीं, मैंने नहीं देखा। चलिए, थोड़ा सा शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है इस समय, पेशेंट का भी और यहाँ पे क्लासेस का, तो थोड़ा टफ हो रहा है। चलिए, कल शूटिंग भी किया था तो शाम को फिर और ज्यादा टाइम लगेगा। अब आ जाएगा आपके पास। बहुत सुंदर कपालभाति प्राणायाम। आइए अगले अभ्यास की ओर चलते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा कौन सी होती है? हाँ, बस दोनों उंगलियां, ये उंगली टिप होना चाहिए। हाँ, ये वायु मुद्रा है आपने जो लगाई हुई है, चलिए यही लगा लीजिए आप। और उंगलियों की टिप लगाना है दूसरी नाक पे, भरिए। हाँ, बिल्कुल दबा लीजिए, फिर उठाइए। बहुत सुंदर। लगातार, बिना रुकना नहीं, आप ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आना चाहिए। मुद्राएं क्यों हटा ले रहे हो भाई? मुद्राएं जो बनाई है उसको तो प्रयोग करो। खोलो मुद्राएं, बनाओ मुद्राएं। हाँ, यस, मिडिल फिंगर। अरे ठीक है, चलो चलो, कोई बात नहीं, एसी से ठीक हो गए, करना नहीं चाहते हो। आपको ऑलरेडी है सर्दी जुकाम, इससे नहीं हो रहा है। उंगली की टिप को लगाइए बिल्कुल। जैसे कपालभाति को आपने एक चित्त होकर करा, वैसे ही इसको भी कीजिए। वायु मुद्रा में आप अपनी तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बिल्कुल बेस में लगाइए और इंडेक्स फिंगर की टिप का दबाव आपके अंगूठे के बेस में पड़ना चाहिए और ऊपर से अंगूठे का दबाव आपकी तर्जनी उंगली के ऊपर भी पड़ना चाहिए। तो ये दोहरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल देख रहा हूं, ठीक बोल रहे हो। तो इसी प्रकार से लंबा गहरा श्वास भरिए, लंबा गहरा जितना लिया है उतना ही छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम।
20 बार बिना रोके कर लीजिए, देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। 20 बार श्वास लेना है और 20 बार छोड़ना है। 1 2 मुद्रा हटा ली आपने। ये क्या कर रहे हो? चंद्रवेदी थोड़ी बताया था मैंने, दोनों तरफ से सांस लेना है ना। हाँ तो फिर लीजिए, चंद्रवेदी नहीं करा रहे। चंद्रवेदी जुकाम में, सर्दी जुकाम में करेंगे तो परेशानी होगी। बहुत सुंदर। पूरा श्वास जितना भरा है उतना ही छोड़िए, बिना रुके, बिना ब्रेक किए हुए। अब ये देख लीजिए कि मुझे ओम का जप करना है और एक एक श्वास को सार्थक करना है। ये ध्यान रखिए, निरंतरता के साथ। जो करेंगे वो पाएंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी दिनचर्या, अच्छा मस्तिष्क। दबाइए दबाइए, उंगली को भी दबाइए, उंगली की टिप को दबाइए। 2 बार करते हैं फिर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कर रहे हैं। इसी गति के साथ, निरंतरता के साथ आप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। इसी निरंतरता को सार्थक करना है बस। ये कोई कठिन कार्य थोड़ा ही है। जो आपको समस्या आ रही है, इतनी कठिनता प्रतीत हो रही है, ये इतना भी नहीं है जितना आप इसको समझे बैठे हैं। बहुत आसान है और बहुत आनंद देने वाला ये अनुलोम विलोम प्राणायाम निरंतरता के साथ जब करते हैं तो हमें आनंद भी आने लगता है। हमारा मन भी, चित्त भी एक ही उस श्वास में, ओम में रम जाती है।
रहें ऐसे ही निरंतर तक। अभी ठीक क्या रुक क्यों गए? रुकना क्या था? ये क्यों, किसने बताया ब्रेक लेना है? किसने कहा ब्रेक लेना है? ये क्या था? चलिए, हाँ, तो उसके लिए औषधि जो हमने दी है वो ही लगातार खाएंगे, उसी से आपका सर्दी जुकाम कोल्ड कफ अस्थमा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, साइनस आंखों की रोशनी सब कुछ बढ़ने वाली है जी। एक तो मैंने बादाम वाली चीज़ बताई, दक्षिणी मिर्च डाल लेना उसमें काली मिर्च के स्थान पर, और उसको खाइएगा। ऐसे ही वो तो मीठा मीठा स्वादिष्ट लगता है, ऐसे खा लीजिए। ठीक है। अरे भाई, हम आपसे जो बोला वो आप करेंगे, आप अपनी सी कल्पना में क्यों चले गए? ऐसे नहीं, जैसे नहीं खाए होगा ना, मात्रा नहीं पता होता है ना। हाँ, ऐसे अभी क्या है कि मोबाइल चल गया है, किसी ने बता दिया, कहीं से सुन लिया, ठीक है, ऐसे काम चलता नहीं है ना। जब तक उसको प्रॉपर तरीके से सही डॉक्टर से ना पूछा जाए, सही गुरु से ना पूछा जाए, कुछ भी ऐसे थोड़ी ले लोगे आप। मैं वही तो कर, किसी के बताने पर, किसी से सुनने सर, ऐसे काम नहीं चलता ना। तो प्रयास कीजिएगा कि आप उसी अनुपात में लीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, और कोई मिर्च नहीं लगती है। हाँ, पेपर और पेन लेकर आइएगा हमेशा। 50 ग्राम। हाँ, फिर याद रहेगा। हाँ, और 25 ग्राम। हाँ, बस ये लीजिए। ठीक है, दक्षिणी मिर्च ना मिले तो काली मिर्च लीजिए। ठीक है, इसको क्रश कर लीजिए, ऐसे ही पाउडर की तरह खा जाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। खंड भगत जी के यहाँ पंसारी मिल जाएगी। और अब ये बताएंगे, मुझे नहीं पता, आप पता कर लीजिए, मिल जाए तो वहीं से ले लीजिए, जहाँ से मिल जाए वहाँ से ले लीजिए। कोई मेरा वो पर्सनली नहीं, हाँ, मेरा कोई प्रमोशन नहीं है ना, मुझे कोई उसका कमीशन नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम दोनों प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। श्वास पूरी बाहर छोड़ दीजिए, गले को टाइट कीजिए, लंबी गहरी श्वास भरिए। दोबारा करना है। हाँ, जल्दी करो, टाइम बहुत तेजी से जाता है, 1 घंटा बहुत जल्दी से हो जाता है, पता नहीं चलता है। 6:15 हो गया, जल्दी करो, उज्जैन करो, देख तो लो कैसे कर रहे हो। मैं तो कर रहा हूँ, आप करो, एक बार करो, कैसे किया आपने, जल्दी करो। अरे वो मुझे कुछ अभी नहीं दिखाया, तो करोगे नहीं। आपने श्वास भर ली, उसके बाद आप आवाज निकाल रहे हो। आपने व्हाट इज दिस, श्वास भरते हुए आवाज निकाली है ना। श्वास छोड़ने के उपरांत इसको करना है। कितनी बार बताओ इसको, बताइए। छोड़ना कहाँ है? छोड़ना पहले छोड़कर फिर लेना है, भरना है। भरना है, भरते हुए आवाज निकालनी है। गले में, गले को श्रिंक कीजिए, थोड़ा टाइट कीजिए, फिर वही किया, पहले बाहर निकालिए श्वास, दोबारा कीजिए। अच्छा, एक बार आपने क्या किया वो देखिए, निकालिए, भरिए अंदर का आवाज के साथ। अरे भर लिए तो आपने, पहले निकाली थी तो आवाज के साथ भरना है ना। फिर भर ली। छोड़ना भूल दीजिए, केवल लेना है श्वास, ये याद रखिए, लेना है बस केवल। ये छोड़ रहे हैं आप, ले नहीं रहे, छोड़ रहे हैं श्वास। श्वास पूरी बाहर निकालिए पहले, देखिए
अब आवाज के साथ भरिए। हमें कोई सिंगिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रही है। आपको मैंने बताया था ऐसे करो, अंदर खींचो। ये बाहर निकल रही है श्वास, अंदर खींचना है आपको। मुझे नहीं आ रहा। करा है ये, मैंने सिखाया था ना आपको, करवाया था ना, करा भी था आपने, फिर अब ये क्यों कह रहे हो कि नहीं अब मुझसे नहीं आता, मुझसे नहीं हो रहा? ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए आप? नहीं, मैं करूँगी। कब करोगी? घर जाकर कोई तो होमवर्क कर नहीं रहेगा, ना तो ब्रेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो, ना जो जॉगिंग का है वो कर रहे हो, ना जंपिंग जैक, कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। इस वजह से मेरी तबीयत खराब है, इसलिए जो वरना मैं डेली कर रही थी। चलिए, जैसे संडे से नहीं किया। मुझे रिजल्ट चाहिए, अब तो रिजल्ट दे दीजिए। संडे से नहीं किया। अब रिजल्ट चाहिए मुझे, बहुत दिन हो गए ना रिजल्ट मिले हुए। ठीक है, दोनों हाथ सामने कर लीजिए। आप करवाइए ना वो। क्या करो? सही करना है। नहीं, अगली बार करवा देंगे, अभी दिमाग में गलत भरा हुआ है, वो तो निकल जाएगा। फिर अब घर पे प्रैक्टिस कीजिए इसकी। मंडे को कराऊंगी। जो आपकी वो मैंने बताया ना, कौवा बिरयानी देखा है ना, एकदम आवाज क्यों निकालते हो? सुनो और समझो, एकदम मेरे साथ क्यों निकालते हो? अंदर खींच रहा हूं, अब खींचो। बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर खींचो। हिचकी लोग कैसे लेते हैं? हिचकी लेते हैं, हिचकी कैसे लेते हैं? हाँ, सर मत हिलाओ। हाँ, इसी को लंबा लो। अरे अरे, हिचकी लेंगे और सांस बाहर, अंदर ही जाना ही है। हाँ, अंदर ही जाना है। हिचकी लेने के बाद अंदर ही श्वास खींचना है, उसी को हिचकी को बड़ा कर देना है। ऐसे ले रहा हूं श्वास में, नाक से। तो अब आप लगा लीजिए, जो व्यक्ति इस मोबाइल में देखकर योग कर सीख रहे हैं, जो व्यक्ति देखकर कर रहे हैं मात्र, तो वो ठीक कैसे कर पाएंगे? कितनी ये गंभीर प्रश्न है। वैसे सारी दुनिया योग कर रही है, यदा गदा कैसे भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लगे हुए हैं बस। लेकिन कैसे लगे हुए हैं, करेक्ट है या इनकरेक्ट है पता ही नहीं, बस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। समझ में आया बात को? जब तक आपको प्रॉपर देखने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे कर पाएंगे? ठीक है, चलिए, दोनों हाथ सामने। मोटरसाइकिल चलाते तो हाथ ऊपर रख लीजिए। देखिए, मेरी तरफ दृष्टि रखिए, जब मैं बोलूं तो बहुत ध्यान से देखिए मुझे। ठीक है, मेरी तरफ मुंह कर लीजिए, बहुत जल्दी से मेरी तरफ मुंह कर लीजिए। मैं इधर बैठा हुआ हूं, उधर क्या कर रहे हो? इतने दिन अब तो हो गए, इस दीवार का सहारा लेना छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए, दोनों हाथ आपके ऐसे हैं और मुझे ऐसे चाहिए। ध्यान से देखो, मोटरसाइकिल जब रेस देते हैं तो ऐसे देते हैं ना, कैसे देते हैं? रेस दीजिए। हाथ ऊपर क्यों उठा रहे हैं? हाथ सामने रखिए और ऐसे हैं अभी। ठीक है, देखो ध्यान से, ऐसे हैं हाथ आपके, और ये आपकी तरफ हथेली हो गई, नहीं हो गई? अब आया ना? हाँ, एक बार जो चीज हमने सीख ली वो सीख ली, बस फिर आगे बढ़ जाना है। अगर उसी में अटके रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो फिर आगे ऊपर, फिर वैसे ही आ गए, फिर वैसे ही आ गए, ऐसे करते करते नीचे आ गए। चलिए, ऊपर, हथेली ऊपर रखिए, कमर गर्दन सीधी रखिए। ये बहुत इफेक्टिव। हैंड आप कैसे चले गए? लॉक है ही नहीं है। बहुत ध्यान पूर्वक कीजिएगा, तभी जब मैं सामने दिखा रहा हूं तो आप इस चीज को देखकर तो मुझे वो करा है, जय प्राणायाम करो। चलो, कल मतलब अच्छा, मंडे से। चलिए, दोनों हाथ यहाँ आप रखिए। डेली कराया करिए, वो कभी मैं भूल जाती हूँ। इसमें भूलने वाली क्या बात है? आवाज की बात है, हैं? खाना क्यों नहीं भूलते हो? सोना क्यों नहीं भूलते हो? मोबाइल देखना क्यों नहीं भूलते हो? बताइए। खाना किसी
नहीं बताइए, मोबाइल देखना क्यों नहीं बोलते हो? इन बालों को छूना क्यों नहीं बोलते हो? चश्मा बार बार पहनना क्यों नहीं बोलते हो? भैया ये ध्यान रखिए, ठीक है? कोई बात नहीं, ये होता है। चलिए, दोनों हाथ जंघाओं पर रखिए और लंबी गहरी श्वास भरिए। दोनों हाथ थोड़े से पीछे रखिए। कहाँ रखा है, कैसे रखे हैं, इन सब चीजों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, सामने की ओर दृष्टि। मुझे बार बार पुराने लोगों को तो नहीं बताना चाहिए ना, बार ये अब इतने तो दिन में तो ये तो समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, तो 4 महीने पुराना हो गया ना। जो भी चीज बस सिखा चुका वो सब चीजें तो आ जानी चाहिए ना। बोलो, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? जो चीज मैं आपको बता चुका कि ये करेक्ट ऐसे कीजिए, वो सब करेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताइए, बोलिए। हाँ, तो फिर वो इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? ठीक है, दोनों हाथ फिर अमृत छुपा हुआ है छूने से। आगे पीछे हो जाइए, एक ही बार में उसके पास बैठना ही नहीं है, खंबे के पास आगे बढ़ जाइए ना, इतनी जगह है। चलिए, बड़ा शून्य बनाइए। ऊपर साइड में, पीछे नीचे, ऊपर दोनों कलाइयां मिल जाएंगी और पार्श्व में, नीचे। इसी प्रकार से दोहराते रहिए। लंबी गहरी श्वास भरिए और छोड़िए। ऊपर ले जाते हुए भरना है, नीचे ले जाते हुए छोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सुंदर, रिवर्स कीजिए। अभ्यास आप कर रहे हैं, उन अभ्यासों में अभ्यस्त रहना है, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटरलॉक के बाद तो कलाई पकड़ लीजिए। लंबी गहरी श्वास आपके बाईं ओर नहीं, दाईं ओर। आपका दाईं ओर कौन सा है? गर्दन सीधी रखिए। घर पे जाकर जो भी चीजें यहाँ पे होती हैं वो सब चीज दोहराइए और शीशे में देखकर देखिए कि मैं कितना ठीक कर रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ। मैं ऐसे ही करता हूँ क्या? ठीक है, ये मेरे वीडियोस को बार बार देखिए, अब तो ऑनलाइन भी हूँ। ठीक है, इसी वीडियो को आप दोबारा पुनः देख सकते हैं। लाइव पर भी मिलेगा और वीडियोस भी मिलेगा। नेक रोटेशन करने से होगा, जब तक करेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। दोनों पैर बाहर की ओर खोल दीजिए। ये प्रातःकाल की जो बेला है, ये शांति के लिए है, आनंद के लिए है, स्वयं से जुड़ाव के लिए है, स्वयं को देखने के लिए है, स्वयं को परखने के लिए है, स्वयं को जांचने के लिए है कि मेरा जीवन किस दिशा की ओर चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जो कर रहा हूँ वो उचित है, अनुचित है, उससे लाभ है, हानि है। और उस परम शक्ति को ध्यान में रखते हुए अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों हमें नियंत्रित रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बच्चे की तरह मन है, इसमें एक बच्चा भी छुपा हुआ है। ठीक है, ये तो बार बार जैसे खिलौना होता है ना, बिल्कुल वैसे ही बड़े लोग हो गए हैं। कैसे हो गए? पैर चलाते रहिए। जैसे छोटा बच्चा होता है, मैं उन भोगीवादियों के लिए कह रहा हूँ, जैसे छोटा बच्चा होता है, कितने से भी कितना महंगा आप उसको खिलौना दे दीजिए और वो क्या करता है?
थोड़ी देर खेलता है, उसके बाद उसे फेंक देता है। वो टूटे या फिर कहीं किसी घर के कोने में पड़ा हो, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन उसी खिलौने के लिए वो दुकान पर लौट जाता है, ठीक है, उसी खिलौने के लिए। ठीक इसी प्रकार से हमारे युवा भी हो रहे हैं। जब तक कोई चीज़ भोग न लेंगे तब तक ऐसे ही सर पीटते हैं, छाती पीटते हैं, जब तक मिल जाए किसी तरह से। अब प्राप्त चीज जो है वो प्राप्त हो जाए किसी तरह से, और प्राप्त होते ही क्या होता है, बस क्षुधा शांत हो गई, फिर नई क्षुधा पैदा कर लेते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है। घुटने चलाइए, ठीक है। हमें नए नए खिलौने, ये बचपन में ये सीख है कि देख तू बचपन में, आप बचपन में खेलते हो, आप बचपन की तरह खेलते हो, खिलौनों से खेलते हो क्या, बोलो, नहीं खेलते ना, तो आगे बढ़ गए ना। इसी प्रकार से हमें जीवन में प्रतिपल प्रतिक्षण हमें आगे की ओर बढ़ना है, आगे अपने मार्ग को चुनना है और सही दिशा की ओर बढ़ना है, राइट डायरेक्शन की ओर हमें चरैवेति के सिद्धांत को सार्थक करते हुए ऊपर की ओर उठना है। अधोगामी नहीं होना है, ऊर्ध्वगामी होना है, ठीक है। अधोगामी तो दुनिया है खींचने के लिए, ठीक है। चल भाई चल, मस्ती करते हैं, चल पार्टी करते हैं, ठीक है, चल कुछ, तुम्हें हमारी कसम आज एक पिज्जा खाना पड़ेगा, ये क्या मतलब है। ये कसम बसम बकवास की बातें होती हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपना देखना है। अभी आप देखते हो ना कि 6 महीने से उस फिल्मी सितारे ने जो है वो मीठा नहीं खाया है, तो इंस्पायर हमें नहीं करते हैं। हाँ, तो इंस्पायर करते हैं, हाँ, तो अच्छे इंस्पिरेशन। वो लोग नहीं होंगे ना तो हम ये ना गलत, बड़े बड़े बिजनेस टाइप होंगे, लोगों ने गालियाँ देते हैं, ये गलत है इस चीज़। वो कहाँ से मेहनत करते वहाँ तक पहुँचे हैं, पूरी इकोनॉमी चला रहे हैं इंडिया की। गालियाँ ऐसे लेते हैं ना किसी बहुत बड़े बिजनेस टाइप को या पॉलिटिशियन की, जो उनको ये काम करता है ना वो ज़्यादा। अब लोग तो रामदेव के लिए गालियाँ लेते, तो गलत है ना ये चीज़। वो कहाँ से मेहनत करके कर लीजिए, कर लीजिए, एम्पायर बनाया। बहुत लंबा विषय है, इस पर फिर कभी बताएंगे आपको, ठीक है। लोग तो गलत, लोग तो आपको भी गलत। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, प्रातः काल का समय आपके सोच के लिए, समझ के लिए है, शांति के लिए है, उसमें हमें बढ़ना है। हाँ, इंस्पायर, आपकी बहुत तारीफ करती हूँ। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। हमें डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को करना है, तब हमें लाभ मिलता है। दोनों हाथ आंखों पर रख लीजिए, ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे 3 से 5 बार। दोनों हाथ नीचे की,
गहरी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। मन बुद्धि चित्त वृत्तियां शांत रखते हुए उस आनंदमय स्वरूप परमेश्वर को अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास। मन बुद्धि चित्त वृत्तियां शांत हो रही है। तुम हाथ आपस में रख कर लीजिए। और आंखों पर लगा लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए और छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस। There is a lot of darkness in the front of your eyes on the screen. I can feel it. धीरे धीरे दोनों हाथों को हाँ बहुत बढ़िया। तो प्रथम सत्र समाप्त होता है। अगले सत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। ओम जी।